हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी अभी खबर आई थोड़ा देर पहले, हमारे बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 30 से 35 मिनट चला होगा, जिसमें आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि चेयरमैन साहब ने दिया, बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने। और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जिनका समराइज करके मैं यहाँ बताने वाला हूँ 67वीं बीपीएससी से रिलेटेड। आप जो भी परीक्षार्थी हैं उनको ये जानना अति आवश्यक है और ये आप बिंदुवार इन चीज़ों को समझिए कि क्या क्या उन्होंने बताया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जब पूछा गया कि सर ये परीक्षा आप यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा और यूपीएससी के एग्ज़ाम के बीच क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखो, जो यूपीएससी के कैंडिडेट है ऑलरेडी बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये कहूँगा कि फ़र्क पड़ता है। किसी भी एग्ज़ाम की एक स्पेशल प्रिपरेशन होता है, विशेष तैयारियां होती है। जैसे आप जब बीपीएससी की तैयारी करोगे तो उसमें बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, साइंस से स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि साइंस आपका कितना क्वेश्चन आएगा या किसी स्टेट स्पेशल क्वेश्चन आएगा, इस तरह का नहीं है। तो ये उन्होंने, उनकी समझ है, उनके समझ पे मैं उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उनकी ये जस्टिस नहीं होता। फिर भी देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि पहली बार, अब पहले इस तरह नहीं होता था, उन्होंने कहा कि पहली बार ये बदलाव होगी कि अब जो है ना, किसी भी क्वेश्चन पेपर हो जाने के बाद आंसर शीट के लिए ओएमआर शीट हो, चाहे मेंस की क्वेश्चंस हो, चाहे किसी भी मार्क्स के लिए आप आरटीआई नहीं लगा सकते हो। मतलब अब आपको एग्जाम देने के बाद आरटीआई की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी स्टूडेंट को एग्जाम में अपेयर करेंगे उनका मार्क्स, उनकी कापियां सारी वेबसाइट में अपलोड कर दी जाएगी, किसी को कॉपी मंगवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी बदलाव है और स्टूडेंट के लिए एक राहत भरी खबर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इतना दिन जो क्वेश्चन पेपर ज्यादा था, जिस तरह भी ज्यादा था, उसमें हमने एक बड़ा बदलाव किया है कि अब जो प्रश्न पत्र का जो पैक जाएगा तो उसमें एक जीपीएस सिस्टम लगा होगा जो ट्रैक कर सकता है कि आप इस बक्से को या पेटी को किधर से किधर मूव कर रहे हैं। तो ये भी स्टूडेंट की हित की बात है। एक जो स्टूडेंट के लिए एक तकलीफ जो बात है वो ये है कि उन्होंने कहा कि विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र लगभग 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा और विद्यार्थी के पहुंचने के बाद ये प्रश्न पत्र पहुंच दिया जाएगा। यानी प्रश्न पत्र की पेटी विद्यार्थी के पहुंचने के बाद ही प्रश्न पत्र सेंटर में पहुंचाया जाएगा। ये थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए तो सही है कि आप ये सब कुछ भी कर रहे हैं तो ये विद्यार्थी के हित के लिए कर रहे हैं। उसे अगर रुकना भी पड़े तो थोड़ी सी परेशानी उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 मिनट विद्यार्थी रुकेंगे भी, और रुक के अगर चाहे तो अपना प्रश्न पत्र सील, यानी आंसर शीट सील करवा के आए। राइट। उनसे क्वेश्चन किया गया कि सर क्या ऑनलाइन एग्जाम होने की संभावना है? विद्यार्थियों की संख्या देखते हुए उनसे जब क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया कि नहीं, ऑनलाइन एग्जाम की कोई गुंजाइश नहीं है, दूर दूर से कोई इसका संभावना नहीं दिख रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंशियल कुछ बदलाव किया जाएगा। तो जब उनसे पूछा गया कि सर ये किस तरह का बदलाव है, तो कहा ये अंदरूनी बात है। बट उन्होंने एग्जाम्पल एक दे दिया। क्या एग्जाम्पल दिया उन्होंने कहा कि सामने के दरवाजे अगर बंद हो और पीछे की खिड़कियां खुली हो तब तो चोरी संभव है, स्वाभाविक रूप से। लेकिन उन्होंने स्टेप लिया है, ये भी वो तारीफ के काबिल है कि उन्होंने कहा कि जब वो स्ट्रांग रूम होता है एग्जामिनेशन हॉल, मतलब एग्जाम, किसी भी एग्जाम का होता है ना, जब आप आयोग के पास एक स्ट्रांग रूम होता है, प्रश्न पत्र छपता है, छप के एक जगह एक रूम में रहता है, उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक एग्जाम जब एक साथ हो जाती है तो एक ही रूम में 2-3 एग्जाम के क्वेश्चन पत्र रहते हैं। तो उस समय क्या होता है, जो चोरी करने के एक्सपर्ट होते हैं ना, वो वहां पे जाते हैं दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन लाने, बट वो किसी और एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी चोरी रोकने की उन्होंने कोशिश की और कहा कि इस तरह अब नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगी। उनसे फिर पूछा गया कि सर ये एग्जाम क्या 2 शिफ्ट में ही होगी? उन्होंने कहा हाँ, ये
प्रीलिम्स का एग्जाम जो है बल्कि अति संवेदनशील है और इसे 2 शिफ्ट में ही किया जा सकता है, क्योंकि विद्यार्थी भी अधिक है और उन्होंने कहा कि परसेंटाइल सिस्टम होगा ही। दोस्तों परसेंटाइल सिस्टम और 2 शिफ्ट एग्जाम के लिए हैशटैग बहुत सारा चीज चलाया हम लोगों ने और उनके विरोध में, बट उनका भी कहना सही है कि अधिक स्टूडेंट के कारण हमें संभव नहीं है। ये स्टूडेंट के लिए अगर देखा जाए लिहाज से तो परसेंटाइल सिस्टम उतना नुकसानदेह नहीं है, हर एग्जाम में होती है, लेकिन इसमें एक सवालिया निशान ये है कि वो किस तरह से अप्लाई करेंगे इसका परसेंटाइल सिस्टम, क्योंकि फर्स्ट टाइम बीपीएससी अप्लाई कर रही है, इस पे प्रश्न चिन्ह लगता है, वो सब आगे देखा जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो है, उन्होंने एक बात कही कि 67वीं बीपीएससी ऑप्शनल में विद्यार्थी अगर चाहे तो अपने ऑप्शनल में बदलाव कर सकते हैं। ये हम आने वाले समय में ये फैसिलिटी देंगे, विद्यार्थी अगर चाहे कि अपना ऑप्शनल चेंज करेंगे तो कर सकते हैं, बट 68वीं के हिसाब से नहीं, 67वीं के हिसाब से, राइट। उसके बाद उन्होंने उनसे पूछा गया कि सर अलग अलग एग्जाम का ऑप्शनल जो होता है, जैसे मैथ्स होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो इसका एक स्केलिंग होता है कि आप किस तरह से किस तरह मार्किंग करोगे। तो कह रहा कि सर स्केलिंग संभव है, स्केलिंग होगा कि नहीं, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों इसमें एक थोड़ा स्टूडेंट को ना इसमें लॉस होता है, नहीं स्केलिंग करने पे क्या होता है ना कि अब मान लो कि मैथ का स्टूडेंट 290 300 आउट ऑफ 300 में 290 एकदम ला सकता है, वो मैथ्स है ना, इसमें नंबर कोई भी टीचर कोई भी एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता। बट एक स्टूडेंट कहेगा कि हम सोशियो में, हिस्ट्री में, किसी में 290 लेके आ जाएंगे, तो ये उनके लिए टेढ़ी खीर है, टफ है दोस्तों, ये ला ही नहीं सकता। तो ये एक परेशानी है, ये सब में गौर करना चाहिए आयोग को। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात उनसे पूछी गई कि सर गृह जिला में परीक्षा केंद्र होगा कि नहीं, होम टाउन जिसको कहते हैं हम लोग, उनसे पूछा गया गृह जिला के बारे में, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि नहीं नहीं ये संभव नहीं है, गृह जिला में एग्जामिनेशन सेंटर परीक्षा केंद्र नहीं बना सकते। और देखा जाए तो एक हिसाब से सही है, क्योंकि बिहार में थोड़ी सी परेशानी ये होने लगती है कि जब आपका होम टाउन में सेंटर होता है तो लोग कैसे न कैसे अपने जुगाड़ लगा लेते हैं और पहुंच जाते हैं कॉपरेट करने, तो ये थोड़ी सी परेशानी का सबब है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया और बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जिस तरह की पहाड़ी पर अगर कोई मंदिर हो और पहाड़ पे मंदिर हो और वहां अगर श्रद्धालु पहुंचे तो उसका एक अलग ही आनंद है, दुख तकलीफ से पहुंचे और वहां पहुंच के अगर प्रेयर करे तो उनका मजा अलग है। तो उसी तरह उन्होंने कहा कि कोई कष्ट देकर अगर अच्छा सा पेपर देता हो तो उसके लिए खुशी की बात है, बट कहीं ना कहीं फिजिकली परेशानी तो है, इसको मानना ही पड़ेगा। फिर भी सिचुएशन के तहत क्या ही किया जा सकता। उसके बाद उनसे पूछा गया कि सर आने वाले एग्जाम का कैलेंडर यानी 68वीं का कैलेंडर कब आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कैलेंडर कब आएगा। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने आंसर दिया कि ये कैलेंडर बस हम कोशिश कर रहे हैं कि सितंबर के अंत में इसका पब्लिश कर दें हम इसका। उन्होंने कहा कि हमारा आना ही, अभी ऑफिस संभालना ही 10 से 12 दिन हुआ, तो हम कर रहे हैं जहां तक क्षमता हो रहा हम स्पीड कर रहे हैं काम को और सबको एकदम टाइम पे सारा चीज हम प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी बात उन्होंने ये बात बताई कि अब जो एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकलेगा दोस्तों, यानी अब जो डेट पब्लिश होगा, तो ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स का संभावित है, फिर मेंस का होगा, फिर इंटरव्यू कब होगा ये पता नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं अब इस तरह नहीं होगा, जिस तरह यूपीएससी में होता ना कि एक ही बार में आपका नोटिफिकेशन निकल जाता है, डेट निकल जाता है कि आपका प्रीलिम्स कब होगा, फिर इसका मेंस कब होगा, फिर साक्षात्कार कब होगा। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि अब प्रीलिम्स का और मेंस का और इंटरव्यू का डेट एक ही साथ दे दिया जाएगा। इसका मतलब हम उम्मीद करते हैं कि 68वीं का एग्जाम में विद्यार्थी को ये पता चल जाएगा कि उसका प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा और इंटरव्यू कब होगा। तो ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 35 मिनट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनकी ये महत्वपूर्ण बात को मैंने समराइज किया। अगर आपको कोई इसका फायदा बेनिफिट मिला होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इसे अपने दोस्तों को और शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इम्पोर्टेंट जानकारी 67वीं बीपीएससी से रिलेटेड मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की इतनी मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू।